मित्रों, एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है देश में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ है और बहुत बर्बरता के साथ बलात्कार किया गया है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, बालिका की गर्दन को तोड़ दिया गया, उसकी जीभ को काट दिया गया और इसको लेकर देश में बहुत ज़्यादा रोष है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। जब भी कोई बलात्कार होता है, आंदोलन होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। और बात नेताओं की तरफ बात की जाती है कि कानून माना जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन वो मामला दब जाता है और खामोशी छा जाती है। फिर कोई बलात्कार होता है, फिर लोग इकट्ठे होते हैं, फिर जुलूस निकलते हैं, लेकिन नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रह रही है। अनेक अध्यादेश देश में लाए जा रहे हैं, लेकिन बलात्कारियों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उनको कठोर सजा देने की बात क्यों नहीं की जा रही है? यह आश्चर्य की बात है। बात की जाती है, लेकिन उसको अमल क्यों नहीं किया जाता है? ये देख रहे हैं, युवा बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं और मनीषा वाल्मीकि को न्याय, उस बालिका को क्या न्याय मिलेगा? वो तो चली गई है, लेकिन जो बालिकाएं सुरक्षित है उनके लिए न्याय की मांग की जा रही है। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रत्येक बलात्कार के बाद में ये नारे लगाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। ये नारा इसलिए लगाया जा रहा है कि मनीषा की हत्या के बाद में कल रात्रि को 3 बजे मनीषा का दाह संस्कार कर दिया गया। उनके परिवार वालों को बताया तक नहीं गया और पुलिस ने ये कार्य किया। पुलिस संदेह के घेरे में है। किस तरह से अगर किसी युवती की हत्या हो जाती है या बलात्कार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार कार्य उनके परिवार को होता है, पुलिस को नहीं होता है, लेकिन पुलिस ने उसका दाह संस्कार किया और बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि उसका बलात्कार नहीं किया गया, उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई, उसकी जीभ नहीं काटी गई, जबकि ये पहले साबित हो चुका है कि ऐसा हुआ है। ये सारी चीजें संदेह पैदा कर रही है और आप देख रहे हैं सर्व समाज के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा है, शास्त्री पाव से लेकर उपखंड कार्यालय तक, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और मनीषा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई है, मानवता शर्मसार हो गई है। एक दलित बालिका के साथ केवल बलात्कार नहीं किया गया, बहुत बर्बरता की गई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ को काट लिया गया और उसके बाद में जिस तरह से रात्रि को 3 बजे पुलिस ने उसका दाह संस्कार किया, इसको लेकर पुलिस भी संदेह के घेरे में आ गई और इसको लेकर पूरे देश में इसकी भर्त्सना की जा रही है, निंदा की जा रही है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि हर बलात्कार के बाद इस तरह के नारेबाजी होती है, इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून अमल में नहीं लाया जा रहा है जिससे इन वैसी दरिंदरों के मन में कोई भय पैदा हो जाए। लगातार बलात्कार हो रहे हैं, लगातार देश की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसमें मेरे साथ इस क्षेत्र के जाने माने नेता BL भाटी जी, उनसे बातचीत करूँगा। भाटी जी, कितनी गंदी हरकत के मान है, किस तरह की घटना मान रहे हैं इसको आप? देखो साहब, इससे ज़्यादा दरिंदगी देश में हो नहीं सकती। पूरा समाज, सर्व समाज, ये सिर्फ एक समाज का मामला नहीं है, बेटी सर्व समाज की बेटी है और इन दरिंदगियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आज सुजानगढ़ का समाज, सर्व समाज खड़ा हो गया है, ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं और हर स्थिति में मुकाबला करने को तैयार हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं कि कम से कम उनको ऐसा पकड़ के ऐसा सज़ा दिलाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले, तुरंत इनको सज़ा हो और देश में एक संदेश जाए कि दरिंदगी करने वालों को कैसे तुरंत न्याय के साथ उनको न्याय मिलता है और इन दरिंदगियों को सज़ा मिलती है। हम यही मांग कर रहे हैं। आज सारे यूथ आंदोलित हो रहे हैं और यही नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में ये एक आंदोलन का रूप लेगा। मेरा तो आग्रह है पुलिस प्रशासन से भी, और यूपी सरकार में ये हुआ है तो यूपी के मुख्यमंत्री महोदय वैसे संवेदनशील है ऐसे मामलों में, लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि ऐसे दरिंदगियों को जल्दी शीघ्र गिरफ्तार करें और उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करें। ये मेरी कामना है और सबकी यही दुआ है सबकी कि उस परिवार को ताकत मिले, परिवार को शक्ति मिले, क्योंकि बेटी के साथ 16 साल की बेटी, अब कल्पना ही नहीं कर सकते जिस तरह की दरिंदगी हुई है। आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने भी सुना है और हमने भी पढ़ा है सारा कि इतना मतलब दरिंदगी की पराकाष्ठा है ये, जिसकी गर्दन दरिंदगी की पराकाष्ठा है। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूँगा सर, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं,
उसके केंद्र में सरकार है। अनेक बिल उन्होंने लाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, देश की बेटियां, देश की महिला असुरक्षित है, उसको लेकर कठोर कानून को अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसको पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। बार बार बात होती है, हर बलात्कार के बाद बात होती है ये कानून बनाया गया है, लेकिन उस पर अमल अभी तक नहीं किया गया है। नहीं, अमल हो रहा है। एट्रोसिटी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो हुआ है वो 1989 में उसमें 22 धाराएँ थी। मोदी जी ने 2015 में उसमें 47 धाराएँ ऐड कर दी, 47 अपराधों को शामिल किया। कानून तो सख्त है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपराधी भी क्या होते हैं कि गलियां निकालते हैं, लेकिन कानून के शिकंजे में आएंगे। और एट्रोसिटी एक्ट में भी और भारतीय दंड संहिता में भी इनको माकूल इनको जो है दंड मिलेगा, ये मेरी कामना है। मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय न्यायपालिका अच्छा न्याय करेगी और उनको दंड जरूर मिलेगा। बिल्कुल, हर बार भारतीय ही सोचता है कि इस बार दंड जरूर मिलेगा। और जब निर्भया हत्याकांड के, निर्भया बलात्कार कांड के बाद में दरिंदों को फांसी की सज़ा मिली तो लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन देश में ये जो बड़ी घटना हुई है एक दलित बालिका के साथ, उसने देश को झकझोर करके रख दिया है और भारी आक्रोश लोगों में नजर आ रहा है। और ये आक्रोश आप देख रहे हैं सुजानगढ़ की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ज्ञापन पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं सभी के। हर बलात्कार के बाद इस तरह के ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। कब इन मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप देख रहे हैं लोग आंदोलित हैं। विशाल जुलूस आप देख रहे हैं बलात्कार के विरोध में। जिस तरह की घटना हाथरस उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके खिलाफ लोग आंदोलित हैं। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर चल रहे हैं। अब बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। ये आक्रोशित जुलूस घंटाघर के पास पहुंच रहा है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, देश में इस तरह की घटनाएं होती है तो खूब आंदोलन होते हैं, नारेबाजी होती है, ज्ञापन दिए जाते हैं, इन पर कुछ नहीं लग रहा है। एक बार मैंने एक संत का इंटरव्यू लिया, हरिशरण जी महाराज का। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये संस्कार भी दोषी है। हम अंकुश केवल प्रतिबंध केवल बालिकाओं पे लगाते हैं, लड़कों पर नहीं लगाते। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इस तरह की घटनाओं के लिए दोषी है। आप देख रहे हैं ये आंदोलनकारी इस समय जुलूस के रूप में SDM कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। घंटाघर से होकर ये लोग निकल रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारे की बाजी। साथ में ये एक मांग होनी चाहिए कि हम बालिकाओं का, माता पिता का सम्मान करें। जब तक हम महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं जोरदार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। भाजपा नेता BL भाटी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं ये जुलूस इस समय घंटाघर के पास पहुँचा है। जुलूस गांधी चौक पहुंच रहा है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के हम दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, महिलाओं की इज्जत करने का पाठ पढ़ाया था। लेकिन उस गांधी जी के देश में आज महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। विशाल विरोध जुलूस आप देख रहे हैं।
ज्ञापन दिया जा रहा है। उपखंड अधिकारी तहसीलदार उपस्थित नहीं है, पंचायत चुनाव को लेकर उनकी ड्यूटी है। मनीषा के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा की मांग के साथ ये ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जा रहा है। बार बार एक बहस छिड़ती है कि जब बलात्कार की घटना होती है तो अलग अलग रूप में दोषी ठहराया जाता है। कहीं कानून को दोषी ठहराया जाता है, कहीं पुलिस को दोषी ठहराया जाता है, तो कहीं न कहीं युवाओं को भी दोषी ठहराया जा रहा है। जिस तरह से समाज के संस्कार विहीन हो रहा है, जिस तरह से युवा भटक रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, इस तरह की वैसी दरिंदे जब सामने आते हैं, भेड़िए सामने आते हैं, तो उसके खिलाफ खड़े होने वाला वर्ग जो है वो युवा ही होता है। और आज भी सुजानगढ़ के युवा वर्ग ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वैसी दरिंदों को फांसी की मांग की, और साथ में पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की, क्योंकि पुलिस की भूमिका भी काफ़ी संदेह भरी थी, जिसमें रात्रि को 3 बजे बिना परिजनों की उपस्थिति में उस बालिका का दाह संस्कार कर दिया गया। और कहीं न कहीं पुलिस ये भी नकार रही है कि उसकी हड्डियाँ नहीं तोड़ी गई थी, उसकी जीभ नहीं काटी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं वो लोगों को आक्रोशित कर रही है। इसके कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे VL भाटी जी, उनके विचार हम जान चुके हैं। गंगाधर लाखन उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहे गंगाधर, कितनी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, हर बार इस तरह के आंदोलन होते हैं, लेकिन इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? आपके हिसाब से एक युवा क्या कहता है? मैं यही कहूँगा कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार के जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आप देख रहे होंगे कि पूरा युवा वर्ग है। इस आंदोलन के बारे में मैं आपको कहूँगा, पूरा विधानसभा क्षेत्र का हम लोगों ने एक किसी को भी फ़ोन नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज डाला। कल 4:30 बजे मैसेज डाला था और आज आप देख रहे हो कि सैकड़ों की तादाद पर सर्व धर्म, सर्व जाति, सर्व संगठनों के लोग यहाँ पर विराजमान है। राजनीतिक संगठन यहाँ पर विराजमान है, धार्मिक संगठन यहाँ पर विराजमान है, शरण, दलित, मुस्लिम वर्ग, जितने भी यहाँ पर जो संगठन है, जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने मैसेज किया और आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद। गंगाधर, हर आंदोलन में हर समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, हर बार होते हैं। मेरा कहने का विषय है कि इसमें युवा की क्या भूमिका होती है, क्योंकि युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, युवतियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। युवा देश का जाग चुका है, अब युवा परिवर्तन चाहता है। देश में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अत्याचार न हो और आगामी ऐसे अपराध करने वाले दरिंदों को फास्ट ट्रैक के कानून के तहत उनके फांसी की सजा हो। इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट तिलोक, जो इस तरह के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जो घटना हुई है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है, भूमिका क्या रहती है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ये कहूँगा कि शाही सूखती नहीं है अखबार की, फिर खबर आ जाती है, छप जाती है बलात्कार की। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में जो मनीषा का जो बलात्कार के बाद जघन्य हत्या हुई है, उससे पूर्व भी निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, उस समय अगर देश की सत्ता प्रशासन अगर जाग जाता तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अपराधों पर लगाम लग सकती थी। अगर कठोर कानून, कड़े कानून अगर मुकम्मल किए जाते तो निश्चित रूप से मनीषा का इस तरह से रेप के बाद हत्या नहीं होती। सर्व समाज आज इस घटना को लेकर के आक्रोशित है। हम हिंदू धर्म के दलित लोग जो हिंदू धर्म की सभी रीति रिवाजों को मानते हैं और हमारे रीति रिवाजों के मुताबिक किसी भी मृतक को दिन के वक्त ही दाह संस्कार किया जाता है। यूपी में जिस तरह से सत्ता प्रशासन ने जो नपुंसकता दिखाई है, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को हटा करके उन्होंने दलित हिंदू बहन को मृतक बॉडी को आधी रात को जो अंतिम संस्कार किया है, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं पर और बहन के साथ, बहन के पीड़ित परिवार के साथ एक कठोर और घृणित ये क्रियान्वित इन्होंने यूपी पुलिस ने की है। यूपी पुलिस की भी मैं भरपूर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक अदालत के तहत अपराधियों को फांसी से कम सज़ा ना हो, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए मिले, पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी से नवाजा जाए। इसके साथ ही जो प्रशासन सत्ता में आसीन है, जिन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार को दबाव में लेकर के प्रताड़ित करके और उसकी जो बेटी थी जिसका मर्डर हुआ है रेप के बाद, उसकी जो आधी रात को जो दाह संस्कार किया है, उस प्रशासन को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए। धन्यवाद।
विजयपाल शोरान हमारे साथ हैं, जो इस तरह के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। विजयपाल, जो सवाल मैंने किया था उसका सही जवाब मुझे नहीं मिला। आप क्या समझते हैं? मैं बार बार मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो जब जुलूस निकालते हैं तो युवा वर्ग सबसे पहले आगे खड़ा होता है, और हम कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं जो कर रहा है वो भी वो युवा है जो 18 से 25 वर्ष की उम्र का है। तो क्या समझते हैं, इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? ये घृणित घटनाएं क्यों हो रही? जैसा कि मैं देश भर में देखता हूँ, पढ़ता हूँ और जाता हूँ तो महसूस करता हूँ कि ये बलात्कार की घटनाएं सदाचार घटने से हो रही हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से इस कदर अश्लीलता फैलाई जा रही है कि युवा जो वर्ग है वो कहीं न कहीं भ्रमित हो रहा है, कहीं न कहीं वो दुराचारी हो रहा है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि सदाचार को हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार, हमारी गहलोत सरकार बढ़ाए। दूसरा, हमारे जो परिवार हैं उनमें भी कहीं न कहीं हम सब की कमजोरियां हैं कि हम ये नहीं समझा पा रहे, ये नहीं बता पा रहे कि सबकी बहन बेटियां ही होती हैं। इसमें भी हमसे चूक हो रही है। तीसरी बात जो मुझे लगती है, इसको कोई अन्यथा नहीं समझे, लेकिन हमारे देश का जो नेतृत्व है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, किसी धर्म का हो, सदाचार बढ़ाने पर हमारा फोकस कम से कम हो गया है। इसके बराबर में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। जिस प्रकार भगत सिंह को रातों रात उन लोगों ने जला दिया था, एक बहन एक बेटी को रातों रात आखिर क्या जरूरत पड़ी? यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये पूरे देश की जनता समझती है। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की युवा शक्ति का, जिसने दोनों नारे लगाए, यूपी पुलिस को मुर्दाबाद का और पुलिस प्रशासन को होश में आओ का। तो मैं इतना ही कहूँगा, देश की बहनों को जो न्याय मिले उसके लिए देश के युवा, देश का सर्व समाज और देश के सब संगठन साथ हैं। और हम सबको अपने भाई, अपने बहन, उनका ध्यान हमको रखना है कि वो सदाचारी बने। बिल्कुल, इन्होंने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब विचार करने की बात है कि गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ राजनीति में है, गड़बड़ कानून में है, गड़बड़ पुलिस में है, या गड़बड़ देश के युवा में है? इस बात पर हमें विचार करना होगा। बहुत घृणित कांड हुआ है ये, क्योंकि बेटी बेटी है, वो किसी जाति धर्म की नहीं होती है। किसी भी बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है तो मानवता शर्मसार हो जाती है और व्यक्ति का खून खोल उठता है। और निश्चित रूप से एक और युवा हमारे साथ, मोजीवाल, जो कि धार्मिक संगठन से जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किन शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की घटनाओं के पीछे क्या कारण मानते हैं? जैसे आपने अभी कुछ समय पहले पूछा था कि भाई युवा इस काम में सबसे ज़्यादा हैं और युवाओं की भी मतलब इसमें भागीदारी ज़्यादा है कि वो बलात्कार वगैरह ऐसी घटनाएं जो है युवाओं द्वारा की जा रही है। तो इसमें मैं ऐसे मानता हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे हो, चाहे अपने बॉलीवुड में हो, चाहे अभी जैसे वेब सीरीज़ वगैरह निकल रही है, उसमें जिस तरह से ये नग्न तांडव जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और इसके कारण जो युवाओं की मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और दूसरा, इसके बीच में सबसे बड़ा विषय ये है कि जैसे आज किसी भी पीड़िता के साथ ऐसा अन्याय होता है तो उसको जाति और धर्म में बांट देते हैं लोग इस तरह से बांट देते हैं कि भाई एक सवर्ण समाज के लोग ने, किसी ने बलात्कार किया तो उसके साथ दो चार उस समाज के लोग आ जाते हैं, या कोई दलित समाज होता है तो उसके साथ वो आ जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा निंदनीय काम है। उनको इससे जो है बल मिल रहा है। हमको सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और एक ही डिमांड होनी चाहिए कि जो भी ऐसा काम करे उसको भरे बाजार में या फिर जैसे भी हो मृत्युदंड मिलना चाहिए उसको, ताकि जो भी आगे हो उसको सीधा मैसेज जाए कि भाई आगे से आप ऐसा काम करोगे तो आपके लिए कोई जगह नहीं है समाज के अंदर, समाज आपको पूरी तरह से बहिष्कृत करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं। कहीं ना कहीं सही है। एक तो नशे की प्रवृत्ति और दूसरा जो अश्लीलता फैलाई जा रही है वो युवाओं को कुंठाग्रस्त कर रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया क्या दिखा रहा है। अभी सुशांत हत्याकांड के बाद में किस तरह से अभिनेताओं को, एक्टरों को आगे लाया जा रहा है, नशे की प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है। मीडिया को चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जिससे जो युवा पीढ़ी है वो संस्कारवान बने और उसको अपनी जिम्मेदारी का आभास हो, और वो अपनी जो समाज की बहू बेटी हैं उनको अपनी माँ बहन समझे, तभी इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है और ये बार बार जो घटनाएं हो रही है उनकी पुनरावृत्ति बंद हो सकती है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।